स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। फैसले का दिन है। पटना की सबसे चर्चित बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के फैसले का दिन। 10वें राउंड की गिनती पूरी हो गई है। 10वें राउंड के बाद प्रशांत किशोर आगे निकले हैं। 10वें राउंड के बाद प्रशांत किशोर की बात की जाए, 20,059 वोट बीजेपी के नीरज सिन्हा को 14,048 वोट मिले हैं। प्रशांत किशोर को नीरज सिन्हा पर 6,011 वोट की बढ़त है। आरजेडी की रेखा गुप्ता की बात की जाए, 3,983 वोट उनको फिलहाल मिले हैं। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। 10वें राउंड के बाद भी प्रशांत किशोर का दबदबा कहा जा सकता है, जिस तरीके से वो दौड़ में सबसे आगे हैं। तो लगातार जो अपडेट आ रहा है आप तक पहुंचा रहे हैं। उनके खेमे में देखिए किस तरीके से खुशी की लहर नजर आ रही है। फिलहाल हालांकि तस्वीरें अभी पूरी तरीके से साफ होना बाकी है, लेकिन 10वें राउंड की गिनती भी पूरी हो गई है और 10वें राउंड के बाद भी प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। तो फिलहाल आरजेडी भी पीछे है और नीरज सिन्हा की बात की जाए तो वो भी पीछे हैं, बीजेपी के कैंडिडेट। और जनसुराज की ओर से प्रशांत किशोर बढ़त बनाए हुए और 10वें राउंड की गिनती पूरी हो गई है, उसमें भी वो आगे ही चल रहे हैं। तो राज तिलक किसका होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन अब धीरे धीरे जिस तरीके से तस्वीरें साफ हो रही है, ऐसे में ये कहा जा सकता है जनसुराज के खेमे में खुशी की लहर अब दौड़ उठी है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। 10वें राउंड के बाद प्रशांत किशोर की अगर बात की जाए तो वो फिलहाल आगे। वहीं लगातार हमारे साथ हमारे गेस्ट भी चर्चा में जुड़े हुए हैं, चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। एक बार फिर से नदीम अंसारी जी प्रवक्ता है कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक है। प्रीति शेखर महामंत्री बीजेपी की। सोनाली आनंद भी प्रवक्ता है जनसुराज पार्टी की। विनीत सिंह भी प्रवक्ता है एलजेपीआर के, हमारे साथ जुड़े हुए। एक बार फिर से आप सभी का जी बिहार झारखंड पर स्वागत है। और मेरा पहला सवाल सोनाली आनंद जी आपसे होगा। 10वें राउंड में भी प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं, उम्मीद और ज्यादा बढ़ गई है या फिर ये कहूं कि थोड़ी कहीं ना कहीं अब घबराहट हो रही है कि बस ये दौड़ बनी रहे, कहीं पर भी पिछड़े ना? नहीं, देखिए, जैसे अभी तक हर राउंड में या फिर हर काउंटिंग में हमारी बढ़त रही है, मैं बिल्कुल आश्वस्त हूं कि आगे भी हम ही आगे रहेंगे। और ये बात मैं आज नहीं कह रही हूँ, हमारे पार्टी के हर कार्यकर्ता ने, हमारे नेता ने ये बात की घोषणा बहुत पहले कर दी थी कि इस बार बीजेपी हारेगी। क्यों हारेगी? क्योंकि जैसे उन्होंने कुत्ते बिल्ली शब्द का प्रयोग किया था जनता के प्रतिनिधि के लिए, उन्होंने जनता का अपमान तो किया ही था, साथ में अपने कार्यकर्ताओं का भी अपमान किया था कि आप अपने कार्यकर्ताओं की तुलना कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति से भी करते हैं, तो जो आज उन पर ही भारी पड़ रही है। और अंत में ये कहना चाहूँगी, जो लड्डू उन्होंने बड़ी खुशी में बनाए हैं, अब आप जीत के नहीं हार के लड्डू खाइए और उसका मजा लीजिए और थोड़ा बैठ के सोचिए कि बातों से, जुमलों से या फिर स्लोगन से या फिर बड़े बड़े कार्यकर्ताओं को उतार देने से जमीन पे जनता आपसे प्रभावित नहीं होगी। राजनीति का या फिर किसी का मूल सिद्धांत है और कोई भी चीज़ उसके मूल सिद्धांत पे ही चलता है कि आपको जनता के लिए काम करना पड़ेगा। और अंत में मैं ये बात यहाँ पे कहना चाहती हूँ, थोड़ा सा यहाँ से हट के, जो रेफरेंडम की हम लोग बात करते आ रहे हैं कि बिहार की जनता का रेफरेंडम है, जो यहाँ पे जनता बता रही है इस वोट के माध्यम से कि हमारा मंत्री हमें, हमारा मुख्यमंत्री हमें स्वीकार नहीं है। क्योंकि अभी जो मैं कुछ दिन पहले जाना चाहूँगी, जिस ढंग से AK-47 छात्रों पे चलाए गए, वहाँ के ऑफिसर्स मुकर गए कि हमने इसका ऑर्डर नहीं दिया, वो कांस्टेबल उसके लिए जिम्मेदार है। तो आप सोचिए, डेफिनेटली कोई ना कोई ऑफिसर इसके लिए जिम्मेदार है, उसने उसका ऑर्डर दिया होगा तब ये चीज़ें हुई होंगी। लेकिन जवाबदेही होम डिपार्टमेंट की ही बनती है, उसके मंत्री की ही बनती है और यहाँ पर डायरेक्टली आंसरेबल होते हैं हमारे होम मिनिस्टर। तो अगर आप निहत्थे जनता पे, आम स्टूडेंट्स पे अगर वैसे वेपन्स का प्रयोग करते, ये जनता कैसे भूल जाएगी? मैं आपके पास लौटूंगी, एक बार हमारे सहयोगी से पहले अपडेट ले लेते हैं। प्रिंस हमारे साथ जुड़े हुए। प्रिंस, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए 11वीं राउंड की जो गिनती है वो समाप्त हो गई है और 12वें राउंड की गिनती शुरू हो गई है। लेकिन 11वें राउंड में प्रशांत किशोर 6,419 मतों से आगे हैं, वहीं नीरज कुमार 6,419 मत से पीछे हैं। रेखा कुमारी जो राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार हैं वो 17,718 मत से पीछे हैं। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरह से जो जनसुराज के कार्यकर्ता हैं वो जश्न मना रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर जो लगातार 11वें राउंड तक लगातार लीड कर रहे हैं
और इस वजह से जन स्वराज के पार्टी के जो कार्यकर्ता है काफ़ी खुश हैं और जश्न मना रहे हैं, एक दूसरे को गुलाल लगा रहे हैं। बड़ी बात है कि प्रशांत किशोर लगातार जो पहली राउंड की गिनती है उससे लीड करना शुरू किए हैं और 11वीं राउंड तक वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और आप लोग भी डटे हुए हैं काउंटिंग सेंटर। क्या एकदम हम लोग डटे हुए हैं। अब जो आपको रेस्ट काउंटिंग है उसी क्षेत्र का है जहां एनडीए का ग्राउंड साउंड है। आपको लग रहा है बीजेपी चुनाव जीतेगी? जी जी इस फिर भी अभी जो बचा हुआ है रेस्ट वोट में उसमें एनडीए को मैंडेट है। लेकिन जन स्वराज तो गुलाल जी जी लगा रही है। वो बोरिंग रोड हार गए तब कहाँ बनता है आपका बोरिंग रोड? अभी जिस साइड का इलाका का बाकी है उस साइड का वहां पर एनडीए का काफी वोट गिरा है और आशा ही ने पूर्ण विश्वास है जैसे सूरज का पूरब में उगनाता है वैसे योगेश कुशवाहा का कहना है कि एनडीए की यहाँ से जीत होगी। लेकिन जन स्वराज तो जश्न मना रही ठीक है वो जश्न मना रही है, वो खुशफहमी के शिकार है। आपका तो कार्यकर्ता तक नहीं दिखाई दे रहे हैं। नहीं कार्यकर्ता सब अंदर हैं और कार्यकर्ता सब आ रहे हैं। उम्मीद है अभी भी हाँ पूरी उम्मीद है योगेश कुशवाहा को एनडीए जीतेगी। एनडीए जीतेगी। जी हाँ जी हाँ बिल्कुल। देखिए जो कार्यकर्ता है उनकी अपनी जो भावना है वो बता रहे हैं कि जो एनडीए के कार्यकर्ता है वो कह रहे हैं कि अभी हमें पूरा उम्मीद है कि बीजेपी